आजकल मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा हूँ। तो उसको पढ़ते हुए एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि प्रभुपाद जब संघर्ष के दिनों में थे तो वे हर प्रकार की राजनीतिक घटनाओं पर एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे और उन समय उनके प्रतिक्रिया व्यक्त करने का जो साधन था वो उनकी पत्रिका बैक टू गॉड हेड जो उन्होंने शुरू किया था और बाद में बीच में सज्जन तोषनी का संपादन करते रहे, तो उसमें वो लिखा करते थे। जैसे आपका द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम के विषय में और भी बहुत छोटे जो है उन पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो मुझे भी ऐसा लगा, ये सोशल मीडिया का युग है और सबके हाथ में फ़ोन है। हम लोग बहुत सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट बनाते रहते हैं लोग। आजकल एक न्यूज़ बड़ा चर्चा में है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो गए हैं कहाँ, कन्याकुमारी में, और वो ध्यान कर रहे हैं विवेकानंद रॉक पे। और उस पे जो अलग अलग लोगों की राय आ रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो मुझे जो लगा वो मैं अपनी विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अगर प्रभुपाद होते तो प्रभुपाद इस चीज़ की बहुत अधिक प्रशंसा करते। क्यों? क्योंकि ये बहुत आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री इस तरह से धार्मिक कार्य में सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, प्रतिदिन की एक्टिविटी में उनका ये कार्य देखा जा रहा है। वो प्रतिदिन योग ध्यान करते हैं सुबह उठ करके, और चुनाव के व्यस्त कार्यक्रम में जैसे ही उनको फुर्सत मिली है वो जा कर के योग और ध्यान कर रहे हैं। अब इसमें जो एक विशेष बात ये है देखने वाली कि ये कार्य मोदी जी कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लीडिंग है। वो कुछ भी कार्य करते हैं तो वो एक न्यूज़ बनता है, और जो 130 करोड़ 40 करोड़ जनता है वो उसको देखती है, सुनती है कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और ऐसा कहा जाता है कि जैसा राजा तैसा प्रजा। राजा जैसा होगा प्रजा में उसके गुण आएंगे, कुछ न कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ न कुछ आएंगे। तो अगर मोदी जी इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो ये प्रशंसनीय है। बल्कि सारे नेताओं को, जैसे अब उनको चुनाव से छुट्टी हुई है, इतने दिन व्यस्त कार्यक्रम रहा, सबको ये कार्य करना चाहिए। मोदी जी ने एक समय ये कार्यक्रम चलाया था, योग डे, योगा दिन, योग डे जो है 21 जून जुलाई या जो भी है उसको डिक्लेयर किया था। सब लोग पूरे विश्व में जो है सो लोगों ने योग किया। तो एक कल्चर डेवलप हुआ ना, उस तरह का कल्चर डेवलप होना चाहिए। अगर सब लोग ध्यान करने लगे
कीर्तन करने लगे, कथा सुनने लगे, तो एक चरित्र निर्माण होगा ना लोगों में। एक अच्छे चरित्र के नेता आएंगे ना, हैं? घोटाले करने वाले नेता तो नहीं आएंगे ना फिर। अगर हम नेताओं का चरित्र अच्छा होगा, धार्मिक होंगे हुए, तो घोटाले तो नहीं कर सकते हैं ना। जो वास्तव में भगवान को मानेगा, कानून से आप बच सकते हैं, लेकिन भगवान के न्याय से तो आप नहीं बच सकते। तो जो भगवान को मानेगा, धार्मिक होगा, वह कभी भी घोटाला नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छा संकेत है, इस चीज़ का स्वागत होना चाहिए। और विरोधी चाहे कितना भी विरोध करते रहे, जनता देख रही है और जनता इस चीज़ की सराहना कर रही है। और प्रभुपाद जी के लाइनअप में होने के कारण मैं भी इस चीज़ की सराहना करता हूँ। मैं कोई भक्त नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं कि अंधभक्त कहे जाते हैं। मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी के जो अच्छे कार्य होते हैं उसके प्रशंसक जरूर हैं। कई लोग मोदी को भगवान के रूप में प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये गलत है। लेकिन जो कार्य वो कर रहे हैं, जिस सद्भावना से कर रहे हैं, जिस सुंदर भाव से कर रहे हैं, वो सराहनीय है और उसका फल उनको जनता अवश्य देगी। विरोधी चाहे कितने चिल्लाते रहें, उनका कुछ नहीं होने वाला है। जीतेंगे मोदी जी, आएंगे मोदी जी। हरे कृष्ण।